नाज़रीन, अगर आपको कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, गर्दन में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी डिस्क स्लिप हो चुकी है, या फिर शैटिका का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनाब साहिवाल में एक ऐसा सेंटर मौजूद है जहाँ पर विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी सर्जरी इस चीज़ का बड़ा मौसर इलाज हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हीलिंग हैंड्स रिहैबिलिटेशन सेंटर की। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको विज़िट करवाएंगे और इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इन सब का इलाज आखिर कैसे विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी सर्जरी पॉसिबल है। तो आप लोग हमारे साथ रहिए और आप देख रहे हैं जागो साहिवाल। ऑलराइट जी, डॉक्टर हिबा जाहिद इज़ विद अस और ये कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन्होंने पेन मैनेजमेंट में मास्टर्स किया हुआ है। डॉक्टर साहिबा को हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहिबा कैसे हैं आप और खुश आमदीद कहते हैं। मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, मोहरों का दर्द है तो सर्जरी, घुटनों का खला कम हो गया तो सर्जरी, शाटिका है तो सर्जरी, या फिर डिस्क स्लिप हो चुकी है तो सर्जरी रेकमेंड की जाती है। आप चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर भी रन कर रही हैं जहाँ पर विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी सर्जरी इन सब चीज़ों का इलाज पॉसिबल है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अमान भाई, 10% सिर्फ मरीज़ होते हैं जिनके घुटनों और मोरों के मसाइल जो होते हैं वो पेचीदा होते हैं। इनके लिए सर्जरी रिकमेंडेड है और हम भी सर्जरी का ही कहते हैं। लेकिन 90% पेशेंट जो है वो हमारे पास जो है फिजियोथेरेपी की मदद से हम उनके मसाइल और उस सर्जरी से बचा सकते हैं और ऐसे बहुत से मरीज़ों को हमने बचाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अगर किसी चीज़ में एडवांसमेंट आई है ना तो उसका ऑल्टरनेट भी आया है, तो आप इन शॉर्ट ये बताइए कि क्या फिजियो मेडिसिन और सर्जरी से कॉस्टली है? अगर हम बात करें, ये छोटा सा कंपैरिजन है, एक सर्जरी पे 3 से 4 लाख लग जाते हैं और पेशेंट को वापस रिकवरी में 2 से 3 माह लग जाते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी जो है उसमें 30 से 40 मिनट का एक सेशन होता है जो कि 15 से 20 दिन लेना पड़ता है या उससे कम अरसे में भी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा इसकी बात करें इसके एक्सपेंस की, तो इसमें हम बात करें तो ये इसका कम से कम है सर्जरी से एक्सपेंस, यानी कि एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन और सर्जरी फिजियोथेरेपी काफ़ी कम लो हाफ से भी हाफ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि कौन कौन से मरीज़ों के लिए फ़िजियोथेरेपी जो है वो सूट कर सकती है, या कौन कौन से इमराज लाहक होने चाहिए किसी पेशेंट को कि वो फ़िजियोथेरेपी के थ्रू उसका इलाज जो है वो पॉसिबल हो सकता है? ऐसे अगर हम बात करें तो बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मेनली इसमें है मोरों और पट्ठों की कमज़ोरी, उसके अलावा जो है शटिका, डिस्क स्लिप, हर्निएशन, स्टीनोसिस। इसके अलावा बात करें तो लकवा, फालिज और बच्चों में जो पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा फ्रैक्चर के मसाइल, चेस्ट फिजियो, ये इन सारों के मरीज़ जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और वो फिजियोथेरेपी के थ्रू कवर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हमें उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है, यानी कि स्टोमिक प्रॉब्लम होने लग जाती है, और सर्जरी के तो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं काफ़ी सारे। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, क्या फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? जैसे अभी आपने बात की कि जो मेडिसिन है वो हमारे सिस्टम से होके जाती है, तो वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है और सर्जरी के बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज करवाते हैं, इसके कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके पास ऐसा कौन सा दिन का चिराग है कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 90 to 95% है और लोग जो हैं वो मेडिसिन और सर्जरी से बच रहे हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगेन ये कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसका इलाज करें या नेक नियति से करें या एक जो ट्रेन पर्सन करे, तो इसमें सक्सेस रेट जो है वो 90 to 95% मिल ही जाता है। इसमें जो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज, इसके अलावा भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं जिसमें ड्राई नीडलिंग, ड्राई कपिंग और जो काइनेजो टेपिंग है वो यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर कोई पेशेंट अगर हमें देख रहा है तो वो सर्जरी और मेडिसिन से बचना चाह रहा है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आपकी क्लिनिकल टीम से ज़रा ये मेंशन कर दें। ऐसे मरीज़ जो है वो हमारे नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और हम उनकी भरपूर कोशिश करेंगे उनकी सर्जरी और मेडिसिन के बगैर उनका इलाज किया जाए। और व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन किया जा रहा है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके आप डॉक्टर हिबा जाहिद से आप कंसल्ट करवा सकते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। और डॉक्टर हिबा जाहिद आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, मुझे इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार, आपसे मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। जब तक
तक के लिए लाने के बाद।